Assalamu alaikum. My name is Afan Faisal and I am a student of King Edward Medical University, first year MBBS. I did my matriculation from Christian Model Higher Secondary School and I secured 1074 marks out of 1100. Then I got admission in PGC Campus 3B and secured 466 marks out of 505 in FSC Part 1. मेरे केमिस्ट्री में 71 मार्क्स थे, रीचेक करवाया मैंने पेपर और 70 मार्क्स हो गए थे. Then I got 481 marks out of 505 in FSC Part 2 and a total of 1037 out of 1100 in FSC. Then Allah का बहुत बहुत शुक्र, I secured 191 marks out of 200 in MDCAT and secured merit number 146 in King Edward Medical University. Audio Jungle. सो नाउ हम इस्लामियात को डिटेल में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले इस्लामियात के लिए रिसोर्सेज कौन से यूज़ की जाएं, तो उसके लिए इस्लामियात के लिए यूनिक नोट सबसे बेस्ट हैं. इस्लामियात के अंदर एक तो सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपकी क्रैमिंग है और उसके साथ आपकी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए. इस्लामियात में आपके 4 चैप्टर्स हैं. पहले 3 चैप्टर के अंदर से आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाते हैं. 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, तो आपके अगर पहले 3 कर लेते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे. उसके बाद आपने तैयारी करनी कैसे है. जो आपकी बुक है उसके अंदर जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसका मटेरियल सफिशेंट नहीं है. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अकीदा इस्लाम का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसकी बुक के अंदर 8 हेडिंग्स लिखी हुई हैं. नोट्स के अंदर आपकी उसकी 15 to 20 हेडिंग्स लिखी हुई है. तो करना आपने ये है कि पहली 8 हेडिंग्स आपने बुक से तैयार करनी है. उसकी एक्सप्लेनेशन जो है सारी आपने बुक से अच्छे तरीके से तैयार करनी है. उसमें आपके MCQs और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे. अब बाकी 8 to 15 हेडिंग्स आपने अपने नोट से तैयार करनी है. नोट से आपने तैयार किया, आपने हेडिंग्स याद की, उसके साथ 1-2 लाइन्स की एक्सप्लेनेशन याद की और कुरान और हदीस का हवाला एक हो गया. उसके साथ अरबी अगर आप लिख देते हैं, अगर आप हाफिज़ हैं तो प्लस पॉइंट है, वरना अगर ना भी लिखें और आपने कुरान और हदीस के हवाले सिर्फ तर्जुमे ही ऑथेंटिक और सही लिख दिए तो वो भी ठीक है. अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि आपने हेडिंग्स कैसे याद करनी है. हेडिंग्स याद करना, रेपिटिशन, स्पेस रेपिटिशन. आपने एक चीज़ याद की है आज, 2 दिन बाद उसको दोबारा रिवाइज़ करें. और एक और टिप जो मैं यूज़ करता था कुछ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो इंपॉर्टेंट थे, आप हर हेडिंग का जैसे एक लफ्ज़ याद कर लें, पहला लफ्ज़, उनको मिला के आप एक बड़ा लफ्ज़ बना लें. जैसे आइन से आजी आ रहा है, मीम से मसावात आ रहे हैं, इनको मिला के आप एक बड़ा लफ्ज़ बना लें. और जब आप उस पूरे लफ्ज़ को याद कर लेंगे, उसको आप एग्ज़ाम्स में ब्रेक डाउन करेंगे तो आपके पास एक हेडिंग का लफ्ज़ आ जाएगा. हेडिंग्स याद होंगी तो आप उसके नीचे एक्सप्लेनेशन खुद लिख सकते हैं. कुरान और हदीस का हवाला आपने याद किया होगा. इस्लामियात में लॉन्ग क्वेश्चन से ही आपके मार्क्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं. शॉर्ट क्वेश्चंस MCQs के अंदर हर कोई मार्क्स ले लेता है. लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हर कोई मार्क्स नहीं ले पाता. हर किसी की इतनी क्रैमिंग नहीं हो पाती और हर किसी की इतनी स्पीड भी नहीं होती कि वो 10 से 12 पेज थोड़े से टाइम में लिख पाए. अब आपने पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है. आपके पास 1 hour 45 minutes हैं सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए इस्लामियात के. उसके अंदर 30 to 35 minutes आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेने हैं 2 पार्ट्स. उसके बाद आपके पास 1 hour 10 minutes रह जाते हैं 2 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए. लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने इस तरह डिवाइड करना है कि आपके पास 30 to 35 मिनट्स हर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हों, जिसमें आपने तकरीबन 10 से 12 पेज लिखने हैं, जिसके ना आपकी 15 to 20 हेडिंग्स पर लॉन्ग आएंगी. हमारे सर कहते थे कि जैसे आपकी 32 शीट्स हैं, उसके अंदर से आपने 6 शीट्स जो हैं वो आपकी शॉर्ट क्वेश्चन पे लग गई, 26 शीट्स आपके पास रह गई हैं. उसके अंदर से 10 to 12 पेजेस आपने हर लॉन्ग क्वेश्चन को देने हैं और इसी तरह आपके बाकी शीट्स कवर हो जाएंगी. जब आपकी सारी शीट्स कवर हो जाएंगी आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपने अच्छे तरीके से पेपर अटैम्प्ट कर लिया. इसके साथ एक और चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगा, मैं अपना पेपर शेयर कर देता हूँ हमज़ा भाई के साथ. आप देख सकते हैं कि इस पेपर के अंदर राइटिंग पे इतना ज़ोर नहीं दिया हुआ और ना मेरे ख़्याल से आप राइटिंग अपनी इतनी अच्छी कर सकते हैं. इतनी कम टाइम में आपने इतना ज़्यादा लिखना है, तो आप हेडिंग्स अच्छे तरीके से लिखें, हवाले अच्छे तरीके से लिखें. राइटिंग आप इतनी अच्छी कर नहीं पाएंगे, आपने स्लो लिखना नहीं है, लेकिन राइटिंग आपने खुली थोड़ी सी लिखें ताकि प्रेजेंटेबल हो पेपर. राइटिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी पेपर में, आप देख सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा पेज आपने भरने हैं.